बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KC-T20 प्रीमियर एडिशन 2 का डिवीजन डी का फ़ाइनल थोड़ी देर में स्टार्ट हुआ चाहता है। हम आपको खुशामदीद बोलते हैं स्लेविया क्रिकेट ग्राउंड से। यहाँ पर जो डिवीजन डी का फ़ाइनल कनॉर रॉयल मास्टर्स वर्सेस कोयती नेशनल्स के दरमियान शुरू हुआ चाहता है, जबकि आज के इस मैच को जो फील्ड अंपायर सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो नवीन डिसोजा और अब्दुल क़य्यूम, जबकि उमेश राय जो है वो थर्ड अंपायर होंगे। मौसम काफ़ी बेहतर है, गर्मी कोई ज़्यादा एहसास नहीं है, ठंडक का एहसास है बल्कि यूँ कहना चाहिए। और बड़ा अच्छा मैच है, यकीन हम देखेंगे। इससे पहले 2 फाइनल्स हुए थे, डिवीज़न बी के और डिवीज़न सी के, और अब डिवीज़न डी का आज ये फ़ाइनल। और दोनों टीमें तैयार वार्म अप होते हुए, अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हुए। Connor Royal Masters won the toss and they decided to field first. स्लेविया क्रिकेट ग्राउंड से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी टॉस की सूरत हाल आपको बताते हैं कि KC-T20 प्रीमियर एडिशन 2 डिवीजन डी का फ़ाइनल है आज, और कनॉर रॉयल मास्टर्स वर्सेस कोयती नेशनल्स। टॉस टाइम पे कनॉर रॉयल मास्टर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया है। और जब हमारी बात हुई थी उनसे, कैप्टन नवीन जान से, उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग टाइम में मोस्टली मॉइस्चर होता है विकेट पे भी, और हम देख रहे हैं कि विंड भी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले हम बॉलिंग करेंगे। जेसन आए, पहला बॉल किया, हैंडल कर लेती है लेकिन वही कामयाब होती है। और इस बार स्ट्रेट सीधा खेल गए और अंपायर का इशारा 6 रन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि तैयब काफ़ी जारियाना खेलते हैं। पहले ओवर के इख्तिताम पे 10 रन, अच्छा स्टार्ट, अच्छा बॉल था जिसको मिड ऑन की जाने, जिसन एक बार फिर, और इस बार थर्ड मैन की जानिब बॉल गई और अंपायर का इशारा 4 रन्स। जेसन को जो है 2 वार्निंग्स दी गई, पहली वार्निंग और फिर दूसरी वार्निंग के बाद, क्योंकि उन्होंने ओवर द वेस्ट डायरेक्ट बॉल की थी, और उसके बिहाफ पे नवीन अंपायर ने उनको पहले वार्निंग दी और दूसरी पे वार्निंग पे उनको रिमूव कर दिया। क्रिकेट के यही असूल हैं कि अगर आप ख़तरनाक बॉलिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उनको रिप्लेस किया था फिर दूसरे बॉलर ने, राजेश ने उनकी बाकी 2 बॉलें कंप्लीट की थी। जबकि नए बॉलर महेश बॉल करेंगे रोड एंड से। कदरे बेहतर बॉल था, स्टम्प से बीट किया उन्होंने मुजम्मिल को। एक और अच्छा बॉल, मिड ऑन की जानिब खेला जहां फील्डर मौजूद थे, और स्कोर में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं। और बॉल थर्ड मैन की जानिब, बाउंड्री क्रॉस कर गई, 4 रन्स। अंपायर का इशारा 4 रन्स। इस तरीके से तैयब, जो कि हर ओवर में एक बाउंड्री लगाने के लिए खेलते हैं ताकि रन्स का जो रेशियो है, जो स्ट्राइक रेट है, वो सही रहे, रन रेट जो सही चलता रहे। साथ साथ एक बार फिर अच्छा खेल गए स्ट्रेट की जानिब, फील्डर मौजूद है, रन आउट करने की कोशिश की लेकिन महफूज।
तैयब सामना करेंगे एक बार फिर महेश का, और इस बार ऑफ स्टंप से राजेश कंटिन्यू करेंगे और ऊपर खेल गए, कैच आउट होने का डर और ये आउट। बहुत अच्छा कैच, बड़े इत्मीनान से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस कैच को उन्होंने पकड़ा। कुवैती नेशनल जिन्होंने एशियन गेम्स में कुवैत की टीम को भी रिप्रेजेंट किया था। चलें और कि केसी T20 प्रीमियर एडिशन 2 का डिवीजन डी का फाइनल, और बड़ा खूबसूरत शॉट, 4 रन्स। इस ओवर के अख्ताम पे स्कोर 5 overs 39 for 1, जबकि रन रेट जो है 7.8। आउट होने वाले प्लेयर तैयब जिन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, और अगर वो विकेट पे रहते तो यकीनन एक बड़ा स्कोर करने में ज़रूर कामयाब। आखिरी बॉल पावर प्ले की, और ऊंचा शॉट खेल दिया है विकेट की जानिब। कयूम का इशारा, 6 रन्स। तो जिस तरीके से ऑन 24 balls at the end of 8 overs 57 for 1, extra this time। इस तरह राजेश ने अपना स्पेल कंप्लीट किया, 4 ओवर 25 रन, एक खिलाड़ी आउट, 6.25 इकोनॉमिकल उनका बॉलिंग एनालिसिस। अपने 5वें बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं नवीन, तक उन्होंने भी एक्स्ट्रा बॉलर यूज़ नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि हर बॉलर यही अपने 4-4 ओवर्स कंप्लीट करेंगे। एंटोनी रोडेंट से गेंद करेंगे, फील्ड, 1 रन का इजाफा। मुजम्मिल का स्कोर 21 रन। राइट आर्म रन द विकेट कर रहे हैं एंटोनी। फहद जो है इसको लेग की जाने स्कूप करना चाहते थे, लेकिन बॉल सही तरीके से उनके बैट पे नहीं आई, इसलिए रन में कोई इजाफा नहीं। इस बार सीधे बैट से मैदान की जानिब खेल कर 1 रन का इजाफा किया टीम के स्कोर में, अपने स्कोर में फहद ने, और फहद 14 रन पे आ चुके हैं, जबकि उन्होंने 18 बॉलों का सामना किया है। स्ट्राइक ले लिया मुजम्मिल ने, देखते हैं मुजम्मिल क्या करते हैं। फिर सामना करेंगे एंटोनी का। एक बार फिर बड़ा अच्छा शॉट खेला उन्होंने कवर्स की जानिब, फील्डर वहाँ मौजूद पीछे, और मिस फील्ड हुई, जिसका भरपूर फायदा उठाया ओवर थ्रो का। एक और रन। एंथोनी 8 रन दे चुके हैं इस ओवर में अब तक। अपनी इस ओवर के आखिरी बॉल करने आए, और इस बार पॉइंट की जानिब ऊपर से खेल गए हैं मुजम्मिल, और अंपायर का इशारा, 4 रन। तो काफ़ी बेहतर ओवर आया ये कुवैती नेशनल्स के लिए। मुजम्मिल ने भरपूर फ़ायदा उठाया, बैटिंग कर रहे हैं, जबकि 19 बॉलिंग खेल के 15 रन किए फहद ने। एक बार फिर गजेंद्र, और इस बार ऊंचा शॉट खेल गए हैं हम, 6 रन। बहुत अच्छा शॉट। आहिस्ता आहिस्ता मुजम्मिल ने जो है रन को तेज करना शुरू किया। पिछले ओवर में 2 चौके मारे, इस ओवर में 1 छक्का मारा। और गेंद ग्राउंड से बाहर फेंक दी। मैच रेफरी और थर्ड अंपायर उमेश राय, जो कि फौरन बॉल लेकर ग्राउंड के अंदर गए ताकि खेल में किसी भी किस्म का
रुकावट ना आए। इस छक्के के साथ 37 स्कोर हो गया है मुजम्मिल का और कुवैती नेशनल्स का 81 फॉर 1 इन 10.2 ओवर्स। और ये बड़ा फेवरेट एंड होता है क्योंकि हवा भी इसी डायरेक्शन में है। एक बार फिर ऊंचा शॉट खेल दिया, एक और छक्का, बहुत खूबसूरत, खतरनाक मूड में मुजम्मिल, बैक टू बैक सिक्सेस। एक ओवर में 10 रन दिए हैं, 31 रन पे विकेट गिरी थी। अच्छी पार्टनरशिप। 11 ओवर के अख्ताम पे 88। विमल एक बार फिर गेंद करेंगे और इस बार बड़ा अच्छा शॉट खेला है और आउट। एंथोनी ने बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा। मुजम्मिल वापस। फहद आउट हुए हैं, फिर मुजम्मिल आउट हुए हैं। ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा और अपना काम, अपने हिस्से का काम करके वापस पवेलियन में। 45 रन बनाए उन्होंने 37 बॉलों पर। सूरज बिल्कुल हमारे सामने है। सही, बाज़ दफ़ा सही तरीके से हम नहीं देख पाते हैं क्यों बिल्कुल हमारे सामने है। तो थोड़ी सी गुंजाइश दीजिएगा अगर थोड़ी सी की मिस्टेक होती है तो। मुजम्मिल जिन्होंने 3 चौके मारे और 3 छक्के मारे, स्ट्राइक रेट 121 और आउट हुए। विमल ने उनकी विकेट ली। इस तरह विमल के पहले ओवर में एक कामयाबी और दूसरी विकेट का नुकसान। महेश बॉल कर रहे हैं गार्डन एंड से, सामना करेंगे उनका वकार। और बड़ा अच्छा शॉट, 6 रन्स। पहला बॉल उनको बाहर मिला था कवर्स के आने। फहद विल फेस और इस बार रिवर्स खेल गए हैं। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट फहद की जानिब से। 4 रन्स। पहले वो लगा दिया अखबार नहीं, इधर टेप में एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको नज़र आ रही होंगी। और खूबसूरत कवर्स की जानिब खेल दिया है और बहुत खूबसूरत कैच कहना चाहिए इसमें, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर बड़ा उम्दगी से कैच पकड़ा। बज़ाहिर लग रहा था 6 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधा हाथों में कैच। वकार आउट हुए। शॉट बहुत अच्छा था लेकिन बिल्कुल फील्डर के हाथों में, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक और इनके बाउंसर बहुत मशहूर हैं, अब्दुल सबूर, नए बैट्समैन। गजेंद्र एक बार फिर बॉल करेंगे नया बैट्समैन अब्दुल सबूर को। अब्दुल सबूर ने एक हाथ से खेलते हुए प्लेस किया बॉल को और सिर्फ एक ही रन कोई रन नहीं बन पाया। फील्डर मौजूद है वहाँ पर। 111, 3 विकेटों के नुकसान पे 14.2 ओवर में। अच्छा बॉल इस बार बीट हुए सबूर। पहली ही बॉल पर विकेट लेके हावी थोड़ा सा कुवैती नेशनल्स के ऊपर। और नया बैट्समैन अब्दुल सबूर थोड़ा टाइम ले रहे हैं सेट होने में। और इस बार अच्छा शॉट खेला सीधा हाथों में और कोई गलती नहीं की। शॉट मिड ऑफ पे खड़े हुए फील्डर ने। इस बार फहद ने खेला अच्छे तरीके से, मिड ऑफ की जानिब और 1 रन का इजाफा।
स्कोर। अच्छा फ्लाइटेड डिलीवरी था जिसको कंदरी ने बड़ी अच्छे तरीके से पॉइंट यानी खेलकर एक रन हासिल किया। इस बार थोड़ा शॉर्ट बॉल किया, उसका फ़ायदा उठाया फहद ने। खेलना चाहते थे कवर्स की जानिब लेकिन सही से मिडल नहीं हुआ बॉल। एक और रन का इजाफा। चौदह ओवर्स के 16 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 122, 4 खिलाड़ी आउट। एट द एंड ऑफ 16 ओवर्स स्कोर इज़ 122 फॉर 4। विकेट पे मौजूद हैं फहद बस्तगी 31 रन बनाकर 32 बॉलों पे, और उनका साथ दे रहे हैं अब्दुर्रहमान कंदरी, दोनों कुवैती नेशनल्स। गर्मी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई, और इसका वाहिद तोड़ यही है कि आप पानी साथ साथ पीते रहें, डिहाइड्रेट ना हो, वरना आपको क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। इस बार जो कि काफ़ी जाराना स्ट्रोक्स खेलने में मशहूर है। इस बार आगे निकल के खेलना चाहा उन्होंने, लेकिन और एक बार फिर फहद की कॉल। इस बार अख्तर मुश्किल में, और ये रन नहीं था, रॉन्ग कॉल। अख्तर मना भी कर रहे थे उनको, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फहद तकरीबन पहुंच चुके हैं तो लास्ट राउंड में वो निकले और जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। इस तरह ऊपर अच्छा शॉट वहां पे मौजूद है फील्डर, और कैच आउट। फहद बस्तगी की एक अच्छी इनिंग का खात्मा। इस तेज़ी से गिरती हुई विकेटों को इनको रोकना होगा, वरना ये शायद 20 ओवर भी पूरी न कर पाए। कप्तान फहद बस्तगी पवेलियन में वापस। अच्छी खूबसूरत इनिंग खेली जिसमें उन्होंने 36 बॉलों पे 35 रन बनाए, जबकि जैकब ने कैच किया उनका, जबकि नवीन की पहली विकेट। जैकब ने अच्छे कैच किए, वमल ने अच्छी बॉलिंग की। अब तक 3 ओवर में 20 रन देके उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया है। इस बार कवर्स की जानिब खेला, और एक बार फिर यस नो यस नो यस नो, और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हाथ से मिस फील्ड हुई, जिसकी वजह से शायद मोहम्मद सेफ रहे और आउट नहीं हुए। बीच में काफ़ी अच्छी रनिंग देखने में आई थी, कॉल्स अच्छी नहीं है, और इस बार खेल गए हैं मिड ऑफ की जानिब। एक रन, दूसरा रन, और एक बार फिर वही बात कि रॉन्ग कॉल। अब बड़ी खूबसूरती से बड़ी अच्छा पिकअप एंड थ्रो किया था। लेनो का बहुत अच्छा पिकअप और थ्रो, और आउट हो गए मोहम्मद बस्तगी। सिर्फ एक ही रन बना पाए थे, 4 बॉलिंग खेली थी उन्होंने। इस तरह से कुवैती नेशनल्स का एक और विकेट का नुकसान। 132 फॉर 8 इन 18.2 ओवर्स। द न्यू बैट्समैन इज महमूद बस्तगी। अच्छा शॉट, इस बार देखते हैं 6 रन्स। आखिरी 2 बॉलें बाकी कुवैती नेशनल्स की, 147 स्कोर। और रॉन्ग कॉल कहनी चाहिए कि एक और रन आउट। आखिरी विकेट, आखिरी बॉल। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इब्राहिम को, कुवैती नेशनल हैं, काफ़ी अरसे से कुवैत के लिए खेल रहे हैं।
अच्छा बॉल और आगे पीछे होकर इसको कोशिश की थी खेलने के लिए, जब देखा कि गेंद वाइड है तो उन्होंने जाने दिया पीछे की जाने और एक एक्स्ट्रा रन। इस ओवर की ये तीसरी वाइड बॉल, दूसरी वाइड बॉल। इस बार खींच के बॉल की थी और कवर्स के आने ऊपर खेल गए फील्डर के ऊपर से और 4 रन्स। इस तरीके से कोयती नेशनल्स की इनिंग का खात्मा। 47 रन की शानदार इनिंग खेली। मुजम्मिल, शुरू में हमने देखा कि बड़े धीमे अंदाज से खेल रहे थे, जबकि आपके साथ जब ओपनर आए थे तैयब तो उन्होंने काफ़ी जाराना अंदाज बनाया था। तो क्या हिकमत अमली थी आपके विकेट पे? बस यही था कि स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे नीचे खेलना था। रिक्वायर्ड रन रेट 7.73। सबूर का अच्छा बॉल, लेकिन खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन। ये अंदिया दे दिया है जॉन ने के हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको 20 ओवर से पहले ख़त्म कर दें। थोड़ा सा ऊपर बॉल किया था जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया जॉन ने और 4 रन हासिल किए। पक्का काम कर दिया ताहिर भाई ने। इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं नवीन डिसोजा और अब्दुल कयूम, जबकि उमेश राय जो है मैच रेफरी हैं आज के मैच के। हैरी स्कोरिंग कर रहे हैं कोई क्रिकेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जबकि सोबिन और लॉयड जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं क्रिस लैब के लिए। और एक बार फिर बहुत अच्छा शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेल गए हैं 4 रन। खतरनाक मूड में, खतरनाक अंदाज में जॉन 10 रन बना चुके हैं 4 बॉलों पे, 2 बाउंड्रीज खेल चुके हैं। अच्छा आगाज KRM का। फहद सबूर के पास गए, कुछ हिदायत दी उनको कि बाउंड्रीज को किसी तरीके से रोका जाए वरना ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। सबूर एक बार फिर, और इस बार स्ट्रेट पे बड़ा ऊंचा शॉट, 6 रन ग्राउंड से बाहर। इंतहाई खतरनाक अंदाज से खेल रहे हैं, बहुत ही जारहाना स्ट्रोक्स। रहमान कंदरी एक बार फिर, इस बार यॉर्कर लेंथ पे बॉल था, गेंद हवा में होता हुआ पॉइंट के ऊपर से 4 रन। अच्छा शॉट, बॉल को देखते हुए कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है उसको हॉफ वॉली बनाते हुए स्लाइस किया उन्होंने पॉइंट के ऊपर से 4 रन। इस तरीके से इन फाइनल्स की ये 35वीं बाउंड्री थी। याद रहे ये हम क्रिक्स लैब्स के ताउन से स्ट्रीम कर रहे हैं मैच को स्लेबिया क्रिकेट ग्राउंड से बराह रास्त, और इस स्ट्रीमिंग के लिए ठीक ठाक टाइम लगता है। कैमरामैन्स की टीम है हमारे पास, स्कोरर्स की टीम है जो ऑनलाइन स्कोरिंग कर रही है, टेक्निकल लोग हैं जो कि स्ट्रीमिंग के सारे पीछे काम कर रहे हैं, क्रिक्स लैब की अपनी टीम अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं। तो एक काफ़ी बड़ा सेटअप होता है जो कि मिल के फिर ये इस मैच को आप तक पहुंचाते हैं, तो अप्रिशिएट किया करें आप लोग। एक बार फिर सेम बॉल सेम शॉट, बाउंड्री, एक और 4। कंदरी को सोचना पड़ेगा, अपनी लाइन लेंथ को देख के बॉल को आगे पीछे करना पड़ेगा वरना मुश्किलात बढ़ जाएंगी इनकी टीम के लिए, क्योंकि जॉन जिस स्टाइल से खेलते हैं वो हॉफ वॉली को बिल्कुल नहीं छोड़ते, आखिरी 2 वॉली करने आएंगे जो बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज खा चुके हैं। अच्छा बॉल था, इस बार रनआउट करने की कोशिश की, डायरेक्ट थ्रो की। आ रहे हैं सामना करेंगे विमल जो अब तक काफ़ी धीमे मिजाज से खेल रहे हैं।
इस बार अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, बहुत खूबसूरत कैच, वकार का बहुत खूबसूरत कैच, जबकि बिल्कुल सूरज उनकी आंखों के सामने था, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं की। और वो जो कहते हैं कि बेसिक्स जो स्टैम्प पे होती हैं कि कीप आई ऑन द बॉल, उन्होंने ऑल द टाइम बॉल पे आइज रखी और एट द एंड बैलेंस पोजीशन में खूबसूरत अंदाज से एक बार फिर शॉर्ट बॉल, इस बार फ़ायदा उठाया शॉर्ट बॉल का, उन्होंने स्लाइस किया उसको थर्ड मैन की जानिब और 4 रन हासिल किए, 4 रन, बहुत अच्छा शॉट। वो पहले चेक कर चुके थे कि ये शॉर्ट बॉल करते हैं, इस बार चेक किया उन्होंने, आराम से स्लाइस किया इसको थर्ड मैन की जानिब और 4 रन हासिल किए। खेल रही है उसमें जॉन इंतहाई ख़तरनाक बैटिंग कर रहे हैं और ख़ूबसूरत स्ट्रोक्स से उन्होंने जो है ना ग्राउंड के चारों तरफ खेल कर अब तक 41 रन बनाए हैं, जबकि महमूद बस्तगी ने 2 ओवर में 15 रन दिए, अब्दुल रहमान कंदरी ने 1 ओवर में 10 रन दिए, जबकि सबूर जिन्होंने कंटिन्यू 3 ओवर दोबारा से। और बड़ा खूबसूरत बॉल और स्टंप आउट, पहली कामयाबी वकार की और दूसरा नुकसान KRM का। बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत अच्छी जगह पिच हुई, जिसको ना समझते हुए आगे आके खेलने की कोशिश की और वो अपना बैलेंस ना रख सकी और थोड़ा सा विकेट सिस्टम से बाहर आए और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और स्टंप कर दिया। 7 रन बन चुके हैं, एक खिलाड़ी भी आउट किया है महमूद बस्तगी ने और हमारी ही तरफ गेंद आ रही है, देखना पड़ेगा अंदर है यहाँ और खूबसूरत कैच, तलहा का बहुत खूबसूरत कैलकुलेटेड कैच, एक बार फिर सूरज उनके आंखों में था। 10 किस्म की जो इलेक्शन कर रहे हैं अब महमूद बस्तगी, ये अच्छा बॉल था और एक बार फिर स्टंप, बेहतरीन क्विक स्टंप, पलक झपकते में बॉल पकड़ के स्टंप्स पर मार देते हैं तैयब। एक और विकेट का नुकसान और एक और कामयाबी महमूद बस्तगी की। मैंने कहा था कि बहुत उम्दा बॉल करते हैं, हालांकि ये काफ़ी वेटरन टाइप के क्रिकेटर लगते हैं, लेकिन महमूद बस्तगी एक बार फिर अच्छा बॉल, एक बार फिर इस बार अच्छा रन लेने की कोशिश, रन होने का खतरा, लेकिन देखना पड़ेगा हमें अंपायर की जानिब, अंपायर नवीन का इशारा कोई भी नहीं, इसका मतलब कि वो होम। और एक बेहतरीन ऑफ स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा और अपनी टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की महमूद बस्तगी। 4 ओवर 24 रन 3 विकेट लिए, जबकि अब्दुल रहमान कंदरी ने 1 ओवर में 10 रन दिया और एक खिलाड़ी को आउट किया। वकार ने महमूद बस्तगी भी टीम में मौजूद हैं, तो एक अच्छा कम्बिनेशन, फैमिली कम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बड़ा अच्छा बॉल, फिर कामयाब ना हो सके एंथोनी और गेंद छोड़ते हुए भी देखा है विकेट, उनको ये सब चीज़ें भी कवर करनी चाहिए। अच्छा फ्लैटेड डिलीवरी बॉल और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया ऑफ वॉली बनाते हुए कवर्स की जानिब खेल कर और 4 रन हासिल किए एंथोनी ने इस बार, और फुल टॉस कर दी ये गेंद, मिड विकेट की जानिब खेल दिया है। अंपायर का इशारा 4 रन। पहला गलत बॉल था और उसका भरपूर फायदा उठाया लेनो ने और बोल्ड कर दिया, खूबसूरत बॉल। इस बार ऐसा लगा जैसे इस बार गुगली करने में कामयाब हो गए थे, और जैसे मैंने कहा था कि वो रीड नहीं कर पाते हैं बैट्समैन मोस्टली, तो खींच की बॉल की थी उन्होंने। स्पिनर्स जब तेज बीच में शूटर भी मार रहा हो बीच में, वकार बड़ी अच्छी बॉल की, महमूद बस्तगी ने बड़ी अच्छी बॉल की। एक बार फिर अच्छा बॉल और एक बार अपील और आउट। एक और बोल्ड। ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो कुछ मैंने कहा वो परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। वो उसी तरीके से मुज़म्मिल ने अब तक दिखाया है कि 2 बोल्ड किए उन्होंने अपनी ओवर में, बैक टू बैक हैट्रिक पे। अब देखते हैं कि वो हैट्रिक बनाते हैं इस बड़े मैच में, इस फाइनल में। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी कुवैती नेशनल्स की टीम में, मैं फ़हद बस्तगी बेहतरीन कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बॉलर्स को जो यूटिलाइज़ किया उन्होंने, हालांकि मैं समझ रहा था शायद वो मूस को शुरू में लेकर आएंगे, लेकिन उनको डेप्थ ओवर के लिए रखा हुआ था, लास्ट में कहीं उनको लेकर आएंगे जहाँ पे पावर हिटिंग होती है। और शुरू में उन्होंने महमूद बस्तगी से बॉलिंग करवाई जो बेहतरीन क्लासिकल ऑफ स्पिन करते हैं, और उन्होंने कोई मौका नहीं दिया और अपनी तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने जो है, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उन्होंने जो है मुश्किलात से दुरचार किया रखा अपने 4 ओवर्स में। अब गजेंद्र गए हैं नए बैट्समैन, कोनार रॉयल
मास्टर्स की तरफ से। (84 for 7 in 12.5 ओवर्स। एक अभी मजीद एक बॉल बाकी है, देखते हैं कि हैट्रिक बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। मुजम्मिल ने तमाम फील्डर्स को ऊपर बुला लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से एडवांटेज मिलता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है आपको बहुत वसी हो जाता है, और उसी एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं मुजम्मिल। अपील और आउट, हैट्रिक एलबीडब्ल्यू, और ये हैट्रिक फाइनल में हैट्रिक, बड़े मैच में हैट्रिक एक बड़े प्लेयर ही बनाते हैं। गजेंद्र जो कि नहीं समझ पाए इस बॉल को, और पैड पे बॉल लगी और विकेट के सामने मौजूद एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर का इशारा यस आउट। तो इस तरीके से मुजम्मिल ने हैट्रिक की है। अब जबकि अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर भी थे, 40 रन भी किए थे, और नजर आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मैन ऑफ द मैच के। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड एक वैसे ही बड़ा अवार्ड होता है। बेहतरीन टीम स्पिरिट, बेहतरीन टीम गेम। कुवैती नेशनल्स की टीम का बेहतरीन खेल, स्पेशली सन के सामने 2 अच्छे कैचेस, अच्छे स्टंप्स। विकेट कीपर देखें तो वो बहुत अच्छी जॉब अंजाम दे रहे हैं। बॉलर्स अपने अपने हिस्से का काम किए चले जा रहे हैं, तवातुर से विकेट्स लिए जा रहे हैं, रन्स को ब्लॉक कर दिया। नवीन जान खुद कप्तान गए हैं खेलने के लिए, बगैर हेलमेट के गए हैं, बगैर कैप के गए हैं। भारी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर। देखते हैं कि वो अपनी टीम को इस भंवर से निकाल पाते हैं या नहीं। बॉलिंग उन्होंने काफी बेहतर की थी, कहते हैं जिसको लीड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने बॉलिंग वो किरदार अदा किया था। अब देखते हैं कि बैटिंग में भी क्या वो ये किरदार अदा करते हैं या नहीं। इन्होंने स्टॉप नहीं किया, बल्कि मुझसे कहा कि सर टेप चाहिए, मुझको टेप लगा के इन्होंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। अच्छा बॉल, और ये देखना पड़ेगा, लोग लगता है कि 6 होगा। जी हाँ, 6 रन्स। कप्तान विकेट पे गए हैं, जाके उन्होंने जो है एंथोनी को कुछ कहा है। एंथोनी समझ गया, कप्तान कह रहा है कि भैया तेज खेलो, मैच मुश्किल होता जा रहा है, और उन्होंने इसको कन्वर्ट किया 6 रन में। तो मोहम्मद बस्तगी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ओवर। एक बार फिर गेंद हवा में, बॉलर कैच, एक और खूबसूरत कैच, वकार ने एक और खूबसूरत कैच पकड़ा। और मजे की बात के सारे ये तीनों कैचेस जो हैं बिल्कुल सन उनके ऊपर था। आई एम श्योर कि जब वो कैच कर रहे थे सामने सूरज की मौजूदगी में, एक लम्हे को आदमी ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन उन्होंने आखिर लम्हे तक आई रखी और कैच पकड़ा। बहुत उम्दा कैचिंग अब तक की कुवैती नेशनल्स की। तो यकीनन इनके कोचेस को फख्र हो रहा होगा कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं, फख्र हो रहा होगा कि यकीनन जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसका अमली जामा इस बड़े मैच में दिखा रहे हैं। मुस्तहिक हैं तारीफ़ के वो कोचेस ताहिर खान और तारिक शाह, जो इनको कोचिंग करते हैं और बनफ़्स नफीस कमेंट्री भी कर रहे हैं आज। ये मेरे साथी कोवर्क जितने काम कर रहे हैं, ये स्कोरर्स मेरे टेक्निकल जॉब जो कह रहे हैं, उन सब ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को भी। और ये वो चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं, जो आप किसी ग्राउंड में बड़े मैचेस में देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि उस मैच में प्रेशर नहीं लिया उन्होंने, कोई पैनिक नहीं हुआ इनमें से, जो कि थोड़ी सी पैनिक टीम नज़र आ रही है अब। RKM इस बार पॉइंट की जानिब खेल गए हैं, फील्डर वहाँ मौजूद हैं, अच्छी रनिंग के साथ पहुँचे वहाँ पे, एक दूसरा रन भी लेने में कामयाब हुए। थोड़ा सा पहले अटेम्प्ट में बॉल हाथ में नहीं आई, फंबल हुआ, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया नवीन ने और 2 रन भाग के बने। मैनेजर नेशनल कोच PK भी ये मैच देख रहे होंगे। फिटनेस जितनी अच्छी होती है, और बोल्ड करने में कामयाब, 4थी विकेट मुजम्मिल की इस मैच के। यकीनन वो मैन ऑफ द मैच हैं, हीरो हैं इस मैच के। पहले अपनी बैटिंग से और फिर बॉलिंग से 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और इंतहाई इकोनॉमिकल। और इस तरह कुवैती नेशनल्स की ये फतह, ये जीत, यकीनन एक टीम वर्क। 94 रन पे ऑल आउट कर दिया और 59 रन से ये मैच जीत गए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था ये मैच वन साइडेड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए
उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस मैच पे अपनी ग्रिप मजबूत की और इस मैच पे न सिर्फ ग्रिप मजबूत की बल्कि इस मैच को निकाल भी लिया। इसने अच्छा 59 रन से कोच नेशनल्स ये मैच जीत गए हैं और ऑल आउट हो गए 14.5 ओवर में 94 रन बनाकर KRM। हम कोशिश करेंगे कप्तान फहद बस्तगी से और आपकी बात करवा सकें मैच के हीरो हैट्रिक मेकर। सेलिब्रेशन जारी। हमारे सामने अंपायर्स, फील्ड अंपायर्स दोनों वापस आते हुए और हम कोशिश करेंगे आपकी बात करवा सकें मुजम्मिल से और कप्तान से। आई एम नॉट अ कमेंटेटर, आई एम अ कोच नाउ।